इंग्लिश कन्वर्सेशन चैप्टर 13 ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। सिचुएशन, शानू इज़ अ बॉय इन द 5th स्टैंडर्ड। शानू 5th स्टैंडर्ड का एक लड़का है। ही इंसिस्ट टू हिज फादर, वो अपने फादर से जिद कर रहा है मिस्टर चोपड़ा टू ड्राइव हिज बाइक, कि मुझे बाइक चलानी है। बट हिज फादर फॉर बीट्स हिम एंड आस्क हिम टू ऑलवेज ओबे द एल्डर्स। उसके फादर उसको डांटते हैं और उससे कहते हैं कि आप हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। शानू, पापा इट इज़ संडे। पापा संडे है। मिस्टर चोपड़ा, यस माई सन टुडे इज़ हॉलीडे बट डू यू वांट टू डू देन। हाँ संडे, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो आज। शानू, पापा गिव मी द की ऑफ़ योर बाइक एज आई वांट टू ड्राइव इट। पापा मुझे बाइक की चाबी दे दो, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। मिस्टर चोपड़ा, नो माई सन यू आर टू यंग टू ड्राइव द बाइक। नहीं मेरे सन, अभी तुम बहुत छोटे हो बाइक चलाने के लिए। शानू, पापा लुक एट मी, आई एम टॉल नाउ, आई कैन ड्राइव द बाइक। पापा मुझे देखो, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। मिस्टर चोपड़ा, बट माई सन यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट, योर एग्ज़ाम्स आर नेक्स्ट वीक, यू शुड प्रिपेयर फॉर देम। लेकिन मेरे बेटे, एग्ज़ाम आने वाले हैं और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम एग्ज़ाम कैसे दोगे। शानू, बट पापा आई हैव रिवाइज्ड all my notes many time, tell me the connection between driving a bike and exam। पापा मैंने अपने सारे नोट रिवाइज कर लिए हैं बहुत बार, अब मुझे ये बताओ कि बाइक ड्राइव करने में और एग्ज़ाम में क्या कनेक्शन है। मिस्टर चोपड़ा, सी शानू देखो, इफ़ यू स्लिप्ड ऑफ द बाइक एंड गॉट इंजर्ड देन हाउ विल यू गिव योर एग्ज़ाम। अगर तुम बाइक से गिरते हो और तुम्हें कोई चोट लगती है तो तुम अपने एग्ज़ाम कैसे दोगे। शानू, now papa I am intelligent boy, I know how to ride a bike, so please give me the keys। देखो पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे पता है कि बाइक कैसे चलानी है, तो मुझे चाबी दे दो। मिस्टर चोपड़ा, इन एंगर, गुस्से से बोलते हैं, नाउ गो टू योर रूम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, आई कांट गिव यू द की। कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैं तुम्हें कोई चाबी नहीं दे रहा हूँ। शानू से नथिंग एंड गोज़ टू हिज रूम। In the evening he find that his parents are preparing to go out। शानू कुछ नहीं कहता और अपने कमरे चले जाता है। फिर शाम को देखता है कि उसके पेरेंट्स कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। शानू, वेयर आर यू गोइंग मॉम। वो अपनी मॉम से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो मॉम। मॉम, वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड वी विल कम विद एन आवर, इफ़ यू नीड समथिंग टेल अस, वी विल गेट इट। हम मार्केट जा रहे हैं, एक आधे घंटे तक आ जाएंगे और तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताओ। शानू, नो मॉम आई नीड नथिंग टिल देन आई विल फिनिश माई मैथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तब तक मैं अपने मैथ का वर्क कंप्लीट करता हूँ। मॉम, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। इसे कहता है अच्छा लड़का। हिज पेरेंट्स गो टू द मार्केट, आफ्टर सम टाइम ही टेक द की ऑफ द बाइक एंड स्टार्ट इट। आफ्टर ड्राइविंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बाइक स्लिप्ड एंड ही फेल ऑन द रोड एंड हिज राइट एल्बो is injured. Some people take him home and call the doctor. One of them inform his parents। जैसे उसके पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो की ले लेता है बाइक की और बाइक स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर पे ही जाता है तो बाइक स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से उसका राइट एल्बो में चोट लग जाती है। तो कुछ लोग उसे घर लेके आते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करवाते हैं। मॉम, अलार्म, व्हाट हैपन, हाउ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। डॉक्टर, हिज राइट एल्बो इज़ फ्रैक्चर्ड, ही नीड्स एटलीस्ट 1 month रेस्ट। उसका राइट एल्बो फ्रैक्चर हो गया है और उसे 1 महीने के लिए रेस्ट चाहिए। मिस्टर चोपड़ा, इन एंगर, मिस्टर चोपड़ा एंगर से बोलते हैं, इट मीन यू डिड नॉट ओबे मी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यू ड्रॉव द बाइक इन माई अब्सेंस, तुमने बाइक चलाई मेरी ना होने पर। नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर एग्ज़ाम, अब तुम अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। शानू, सॉरी पापा आई विल नेवर डू इट अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। वो अपने पापा से बोलता है, अब ये दोबारा नहीं होगा और मुझे इस बार माफ़ कर दो। हिज पेरेंट्स एम्बेरेस हिम एंड कंसोल हिम, उसके पेरेंट्स उसको गले लगाते हैं और समझाते हैं। थैंक यू।